विष्णो कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धर्म जागृति इंटरनेट सत्र का श्रवण कर रहे सभी श्रोताओं को सादर नमस्ते जी। मैं सार्थक विद्यार्थी आप सभी का धर्म जागृति इंटरनेट सत्र की प्रथम कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस कक्षा में हम धर्म के वास्तविक स्वरूप और धर्म रक्षा की जो प्रायोगिक विधि है उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। वास्तव में धर्म का अर्थ क्या है? जो समाज में प्रचलित अर्थ है, क्या वही धर्म का वास्तविक स्वरूप है? क्या वही वास्तविक अर्थ है? धर्मशास्त्र में धर्म रक्षा के क्या नियम हैं? किस प्रकार से धर्म रक्षा की जा सकती है? धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है? धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है? धर्म के लक्षण क्या है? कैसे पहचाना जा सकता है कि कोई व्यक्ति धार्मिक है अथवा नहीं? इन सब बातों को आज की कक्षा में समझने समझाने का प्रयास किया जाएगा। चलिए अपनी मुख्य चर्चा को यहां से प्रारंभ करते हैं। समाज में यदि आप प्रश्न करेंगे कि धर्म क्या है तो आपको क्या उत्तर मिलेगा? अरे देख तो रहे हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी। समाज में आपको यह उत्तर मिलेगा कि ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी ये धर्म है। पर क्या वास्तव में ये धर्म है? ये जो धर्म शब्द है ये धृ धारणे धातु से उत्पन्न हुआ है, अर्थात धारण करने के अर्थ में धर्म शब्द को प्रयुक्त किया जाता है। धारणात धर्मम इत्याहु धर्मेण विधृता प्रजा यस्यात् धारण संयुक्तम सधर्म इति निश्चय। किसी जानकार व्यक्ति से, वैदिक व्यक्ति से यदि पूछा जाए कि आप धर्म से क्या समझते हैं, वो नहीं कहेगा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लेकिन क्या कहेगा? धारणात धर्मम इत्याहु। जो धारण किया जाए वो धर्म है। लेकिन महानुभावों, जो धारण किया जाए वो धर्म है, इतनी सी परिभाषा केवल मात्र धर्म की नहीं हो सकती। अधिक विस्तार करने की दृष्टि से लोग कह देते हैं कि जिसको धारण करने से हमें सुख मिलेगा वो धर्म है, लेकिन यह भी धर्म की पूरी परिभाषा नहीं हो सकती। क्यों? एक मांसाहारी ये तर्क दे सकता है कि मैं मांस खाता हूं, मुझे सुख मिलता है, मेरे शरीर को पोषण मिलता है, तो मैं भी धार्मिक हुआ। क्या मांसाहारी व्यक्ति धार्मिक है? कदाचित नहीं। तो केवल मात्र इतना कहना कि जिसके धारण करने से मुझे सुख हो वो धर्म है, यह धर्म की पूर्ण परिभाषा नहीं हो सकती। ये धर्म की 50% परिभाषा हो सकती है, धर्म की 100% परिभाषा ये नहीं हो सकती। इसीलिए पूरी परिभाषा महाभारत के आलोक में आप समझ सकते हैं। हम केवल इतने शब्द पर विचार करते हैं, धारणात धर्मम इत्याहु। आगे के प्रसंग को छोड़ ही देते हैं, आगे के श्लोक को काट ही देते हैं। श्लोक में आगे कहा धर्मो धारयति प्रजा, और इसका कुछ रूप ऐसा भी मिलता है धर्मेण विधृता प्रजा। यानी धर्म केवल वो नहीं है जिसके धारण करने से हमारा कल्याण हो, हमारी रक्षा हो, हमें सुख मिले। धर्म तो वो है जिसके धारण करने से हमारे कल्याण के साथ साथ समाज का भी कल्याण हो, प्रजा का भी कल्याण हो। धर्म केवल हमें धारण नहीं करती, यदि हम धर्म को धारण करेंगे, धर्म को अपने जीवन में उतारेंगे, तो केवल मात्र धन हमारी रक्षा नहीं करेगा, बल्कि हमारे साथ साथ समाज की भी रक्षा करेगा, मनुष्य मात्र की रक्षा करेगा, और मनुष्य मात्र ही नहीं प्राणी मात्र की रक्षा करेगा। विचार कीजिए, धारणात धर्मम इत्याहु ये अधूरी परिभाषा है, 50% परिभाषा है। अभी एक शांति
प्रिय संप्रदाय वालों का त्योहार आया, क्या किया गया? लाखों लोगों ने मिलकर के गाजर मूली की तरह पशुओं को काटा। अब वो कह रहे हैं कि ऐसा करने से मुझे सुख मिल रहा है, ऐसा करने से, उसे खाने से मुझे पोषण मिल रहा है, तो ये तो मेरा धर्म है। तो ये धर्म नहीं हो सकता। क्यों? कि धारणात धर्म मित्याहु धर्मो धारयति प्रजा, अर्थात मनुष्य मात्र का, प्राणी मात्र का, अर्थात समस्त संसार का जिससे कल्याण हो सके, समस्त संसार को जिससे सुख की प्राप्ति हो सके, समस्त संसार की, समस्त प्राणियों की जहां पर रक्षा हो सके, वास्तव में तो वो धर्म है। केवल अपने आप को पालन पोषण करने का नाम, अपने आप को सुखी कर देने का नाम, अपने आप को रक्षित कर देने का नाम धर्म नहीं। जब अपने साथ साथ समाज के सुख, जब अपने साथ साथ समाज की रक्षा की कामना की जाएगी, और जब अपने साथ साथ समाज के कल्याण में धर्म वहां पूर्ण होता है, तो धर्म का संबंध केवल व्यक्ति मात्र से नहीं, धर्म का संबंध समाज से भी है, प्रजा से भी है, प्राणी मात्र से धर्म का संबंध है। अब धारण करने का क्या मतलब है? मैं वस्त्र धारण कर रहा हूं, क्या इतने मात्र से सत्य सनातन वैदिक धर्म सिद्ध हो जाएगा? धारण करने का अर्थ है कुछ ऐसे श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभाव, कुछ ऐसे लक्षण जिन्हें धारण करके मैं अपना कल्याण कर सकता हूं और साथ में समाज को भी सुख दे सकता हूं। उन लक्षणों का नाम धर्म है। उन लक्षणों को अपने जीवन में उतार लेना वो धर्म है। ये धर्म की परिभाषा है। अब इस धर्म की परिभाषा को समझ करके अनेक भ्रांतियों का निर्मूलन किया जा सकता है। लोग कहते हैं धर्म सिखाता है आपस में बैर रखना। जो धर्म केवल मात्र व्यक्ति का ही नहीं, समस्त संसार को धारण करने का सामर्थ्य रखता है, जो केवल मात्र व्यक्ति का पोषण नहीं करता बल्कि समस्त संसार का पोषण करता है, प्राणी मात्र का पोषण करता है, वह धर्म कभी भी बैर रखना नहीं सिखा सकता। जिस धर्म में इतना सामर्थ्य है कि वो समस्त संसार को धारण कर सके, सांसारिक प्रजा को धारण कर सके, प्रजा को सुख, शांति, समृद्धि, कल्याण दे सके, वो धर्म कभी भी एक दूसरे से परस्पर में विद्वेष करना, वैर रखना नहीं सिखा सकता। वर्तमान में जो ये अवधारणा बनी है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी आदि ये मतपन संप्रदाय धर्म है, ये मान्यता पूरी तरह से गलत है। क्योंकि धर्म का संबंध बाह्य कारणों से नहीं है। क्या फर्क है इन सब में? एक हिंदू में, एक मुस्लिम में, एक सिख में, एक ईसाई में क्या फर्क है? इनकी वेशभूषा अलग होती है, इनकी पूजा पद्धति अलग होती है, इन्होंने जो बाह्य लिंग धारण किए हैं वो अलग होते हैं। जैसे एक हिंदू व्यक्ति क्या करेगा? जनेऊ धारण कर लेगा, यज्ञोपवीत धारण करेगा, तिलक लगा लेगा, शिखा रख लेगा। दूसरी तरफ अन्य मतपन संप्रदाय वाला व्यक्ति इन्हें धारण नहीं करेगा, वो अपने संप्रदाय के चिन्ह धारण करेगा। लेकिन धर्म इनमें से कोई भी नहीं है, और बाह्य चिन्हों को धारण करना, इन लिंगों को धारण करना धर्म नहीं कहलाता। शास्त्र कहते हैं न लिंग धर्म कारणम, अर्थात ये जो बाह्य लक्षण है, कलावा पहनना, चोटी रखना, यज्ञोपवीत धारण करना, तिलक लगाना, कंठी पहनना, ये सब धर्म के लक्षण नहीं है। धर्म का संबंध बाह्य लक्षणों से नहीं है, बाह्य चिन्हों से नहीं है। धर्म का वास्तविक संबंध किससे है? धर्म का वास्तविक संबंध आपके आचरण से है, आपके अंतःकरण से है। आंतरिक रूप से आपके अंदर कितने लक्षण विद्यमान हैं, आंतरिक रूप से आप धर्म के लक्षणों से संयुक्त हैं अथवा नहीं, इससे निर्धारित होता है कि आप धार्मिक हैं या नहीं। तो धर्म की एक परिभाषा ये हो गई, धारणात धर्मम इत्याहु धर्मेण विधृता प्रजा।
वैशेषिक दर्शन में महर्षि कर्णाद का सूत्र है, यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्म। यानी धर्म क्या है? कहा यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्म। जिससे अभ्युदय और निश्रेयस की सिद्धि होती है वो धर्म है। अभ्युदय यानी आपको जो लौकिक सांसारिक उन्नति प्राप्त हो रही है वो आपका अभ्युदय। जैसे जॉब करते समय आपको प्रमोशन मिलती है, ऐसे ही संसार में जैसे जैसे आप जीवन यापन करते हैं, जीवन पथ पर चलते हैं, श्रेष्ठ गुणों को धारण करते हैं, तो वहां वहां आपकी उत्तरोत्तर उन्नति होती है। उस उन्नति का नाम अभ्युदय है। संसार में जन्म लेकर जब आप पुरुषार्थ करेंगे तो पुरुषार्थ से विद्या प्राप्त करेंगे, विद्या के बाद बल की प्राप्ति करेंगे, धन की प्राप्ति करेंगे, ऐश्वर्य की प्राप्ति करेंगे, संपदा की प्राप्ति करेंगे। आपके सिर पर छत होगी, आपके पास वस्त्र धारण करने को होंगे, आपके पास भोजन खाने को होगा। तो धन, बल, विद्या, सामर्थ्य ये सब प्राप्त कर लेना और इन सबको प्राप्त होकर उन्नति करते रहना, अपना कल्याण करते ही रहना, सदा आगे बढ़ते रहना, उत्कृष्टता में सदा ऊपर उठते रहना, ये धर्म है। धर्म के द्वारा आपका अभ्युदय होता है, यानी लौकिक सांसारिक उन्नति आपको प्राप्त होती है। और दूसरा कहा निश्रेयस, यानी मोक्ष प्राप्ति। जब व्यक्ति को ये धन, बल, विद्या ये सब कुछ मिलने लगता है तो होता क्या है, कुछ व्यक्ति इसमें आसक्त हो जाते हैं। धन कमा रहे हैं, धन में आसक्ति हो गई, अब बस धन के चक्कर में ही पूरा जीवन चलता रहेगा। आज लखपति हैं, कल करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन करोड़पति बनकर के भी संतुष्टि नहीं आएगी, वहां और कमाने का विचार आएगा। और जो मुख्य लक्ष्य है, जिस मुख्य लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते थे, जिस मुख्य लक्ष्य के लिए किया गया था, उस मुख्य लक्ष्य से व्यक्ति भटक जाता है जब वो सांसारिक विषयों में, सांसारिक सुखों में ही आसक्त होकर के बैठ जाता है। इसीलिए कहा कि धर्म वो है जिसके द्वारा आपको सांसारिक उन्नति मिले, लेकिन उस सांसारिक उन्नति में आपको आसक्त नहीं होना। धर्म के द्वारा आपको मोक्ष भी प्राप्त करना है। ये मोक्ष भी धर्म के कारण आपको मिलेगा। जब हम शास्त्रों में पढ़ते हैं कि मोक्ष का क्या उपाय है, तो शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना को मोक्ष का द्वार बताया गया है। और अगर हम धर्म को विस्तार से समझेंगे, जो हम लगातार इन 10 दिनों में समझेंगे, हमें पता चलेगा कि धर्म से कैसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, धर्म किस प्रकार शुद्ध ज्ञान कर्म उपासना से संबंधित है और कैसे हमें मुक्ति दिला सकता है। तो सबसे पहली परिभाषा, धारणात धर्मम इत्याहु धर्मेण धार्यति प्रजा, धर्मेण विधृता प्रजा, यानी जिसके धारण करने से हमारा कल्याण हो, हमें सुख मिले, हमारी रक्षा हो, और साथ ही साथ किसकी रक्षा हो, समाज की रक्षा हो, प्रजा की रक्षा हो, वो धर्म है। फिर कहा जिसके द्वारा हम अपना अभ्युदय कर सके, यानी लौकिक सांसारिक उन्नति को प्राप्त कर सके, और जिसके द्वारा हमारा निश्रेयस यानी मोक्ष सिद्ध हो सके, वो धर्म है। और धर्म कभी भी बाह्य लक्षणों से, बाह्य चिन्हों से संबंधित नहीं होता। आपने कैसे वस्त्र पहने हैं, कैसे चिन्ह धारण किए हैं, तिलक लगाया है या नहीं लगाया, कंठी पहनी है या नहीं पहनी, कलावा बांधा है या नहीं बांधा, यज्ञोपवीत पहना है या नहीं पहना, ये धर्म से संबंध नहीं रखता। इसका धर्म से सीधा संबंध नहीं है। यज्ञोपवीत और शिखा धारण करना हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है और विद्या प्राप्ति का उत्तम चिन्ह भी है, लेकिन सीधे सीधे आचरण से या धर्म से उसका संबंध नहीं है। एक यज्ञोपवीत पहनने वाला व्यक्ति भी बुरा आचरण कर सकता है, असत्य भाषण कर सकता है, अगर वो अपने यज्ञोपवीत के महत्व को ना समझता। इसीलिए कहा बाह्य लक्षणों से धर्म का संबंध नहीं है, न लिंग धर्म कारण। तो यहां तक हमने धर्म पर चर्चा की। अब बताइए हम क्या कहते हैं, हम किसके अनुयायी हैं?
हम किस धर्म के अनुयायी हैं? व्यक्ति कहता है मैं सनातन धर्म का अनुयायी हूं, व्यक्ति कहता है मैं वैदिक धर्म का अनुयायी हूं। दोनों अलग कहां हैं? हम तो सत्य सनातन वैदिक धर्म के अनुयायी हैं। अब ये सत्य सनातन वैदिक धर्म क्या है, इसे समझते हैं। ऐसे श्रेष्ठ गुणकर्म और स्वभाव जिनके द्वारा, ऐसे श्रेष्ठ आंतरिक लक्षण जिनके द्वारा हमारा कल्याण हो सके, समाज के प्रत्येक प्राणी का कल्याण हो सके, जिसके द्वारा हमारी उत्तरोत्तर उन्नति हो और अंततः हमें मोक्ष भी प्राप्त हो जाए, वो क्या है? वो धर्म है। अब समझते हैं ये वैदिक धर्म क्या है। सत्य सनातन वैदिक धर्म, धर्म को हमने समझ लिया, वैदिक को समझते हैं। वैदिक धर्म क्या है? मीमांसा दर्शन का सूत्र है 14 लक्षणों धर्म, अर्थात जो वेद विहित आज्ञाएं हैं उनका पालन करना धर्म है, और जो वेद में निषिद्ध बातें हैं कि इन कर्मों को नहीं करना चाहिए, इन कार्यों को नहीं करना चाहिए, उन कार्यों को करने से बचना धर्म है। तो जिन बातों का विधान वेद में किया गया, उन विहित बातों को, उन विहित कर्मों को अपने जीवन में उतारना, उन विहित कर्मों को स्वयं करना, ये क्या है? जिन कर्मों का, जिन कार्यों का वेद में निषेध किया गया, निषेधियों को न करना धर्म है। वेद कहता है जुआ नहीं खेलना चाहिए। वेद की इस आज्ञा को मानना और जुआ न खेलना क्या है? धर्म है। ड्रीम 11 पर टीम ना बनाना क्या है? धर्म है। आप धर्म का पालन करेंगे तो आपको सुख मिलेगा, आपको अभ्युदय मिलेगा, और उसी तरह अगर आप धर्म का पालन नहीं करेंगे और अधर्म का आश्रय लेंगे तो अधर्म का आश्रय लेने से क्या होगा? आपको दुख मिलेगा, आपको दंड भी मिलेगा। आपके सामने ऐतिहासिक दृष्टांत है राजा युधिष्ठिर का। वेद की आज्ञा है जुआ मत खेलो, युधिष्ठिर ने जुआ खेला और उन्हें दुख भी। आपके सामने प्रत्यक्ष ऐसे कई उदाहरण होंगे जिनके जीवन में शराब, मांस, मद्य, ये सब कुछ उनके जीवन में, जो दिन रात जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, मांसाहार करते हैं, और उनके जीवन में यदि आप देखेंगे तो उनके जीवन में आपको दुख ही दुख देखने को मिलेगा। आज यदि वो बहुत अधिक सुखी देखने को मिल रहे हैं तो आने वाले समय में उनका दुख देखना निश्चित है। कई लोग कहते हैं, आप कहते हो धर्म का पालन करोगे सुख मिलेगा, अधर्म का अनुष्ठान करोगे, अधर्म की तरफ जाओगे तो दुख मिलेगा। हम तो उल्टा देख रहे हैं। क्यों भाई? आज समाज में कौन ज्यादा सुखी है, पाप करने वाला या पुण्य करने वाला? आज के समय आप प्रत्यक्ष देखेंगे ना, आंखों से देखेंगे तो आपको लगेगा यार ये पापी व्यक्ति बहुत खुश है। ही कुछ लगता है पापी ज्यादा सुखी लगता है इससे ज्यादा सुख तो व्यक्ति को प्राप्त हो ही नहीं सकता जो इसको पाप करके प्राप्त हो गया। उस समय जब आपको ऐसा लगे कि पापी व्यक्ति सुखी दिखाई दे रहा है, रावण का उदाहरण याद कर लेना। रावण भी ऐश्वर्य संपन्न दिखाई देता था, सुखी दिखाई देता था, मौज मस्ती में दिखाई देता था। क्या रावण को किसी चीज की कमी थी? ना धन की कमी, ना धान्य की कमी, ना ऐश्वर्य की कमी, ना भोग विलास की कमी, सब कुछ रावण के पास था। सारे सुख ऐश्वर्य के साधन रावण के पास थे। लेकिन रावण का अंत कैसे हुआ? रावण का मूल सहित, कुल सहित, जड़ सहित विनाश हो गया। ऐसे महर्षि मनु कहते हैं कि अधार्मिक व्यक्ति पहले बहुत बढ़ता हुआ दिखाई देता है, ऐश्वर्य संपदा को प्राप्त करता हुआ दिखाई देता है, परंतु उसका अंत कैसा होता है? समूलस्तु विनश्यति, मूल सहित वो व्यक्ति नष्ट हो जाता है। वर्तमान में जो आप पापी व्यक्ति को सुखी देख रहे हैं, वास्तव में पापी व्यक्ति बढ़ेगा, सुख भी प्राप्त करेगा, ऐश्वर्य भी प्राप्त करेगा, लेकिन उसका अंत बड़ा भयानक होगा। और हो सकता है कभी भी उसको उसके कर्मों की सजा मिल जाए, दंड मिल जाए। ऐसा नहीं है कि जैसे रावण अंतिम में जाकर के दुख भोग रहा है तो सभी पाप कर्म करने वाले, अधर्म कार्य करने वाले अंत में जाकर के दुख भोगेंगे। तो ये वैदिक धर्म है। वैदिक धर्म का अर्थ है वेद के अनुसार चलना। वेद कहता है मां गृधः, लोभ मत करो, लालच मत करो। तो अगर आप लालच करेंगे, लोभ करेगा, लोभ और लालच करने से आप वेद की आज्ञा के विपरीत जा रहे हैं।
और जब व्यक्ति वेद की आज्ञा के विपरीत जाता है तो उसका क्या दुष्परिणाम होता है? उसका यह दुष्परिणाम होता है कि वेद की आज्ञा के विपरीत जाना यानी ईश्वर आज्ञा के विपरीत जाना। और जब व्यक्ति ईश्वर की आज्ञा के विपरीत जाता है तो क्या होता है? उसे दुख मिलता है, दंड मिलता है। क्योंकि ईश्वर ने जो कुछ कहा कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, क्यों कहा? क्यों इसका निर्धारण किया? अगर आप यजुर्वेद का एक प्रमाण देखेंगे तो यजुर्वेद में बताया गया है, यजुर्वेद में कहा गया दृष्टवा रूपे व्याकरोत सत्यानृते प्रजापति ही। कहा परमात्मा ने, जो प्रजा का पालक परमात्मा है, उन्होंने अपनी सर्वज्ञता के अनुसार अपने सर्वज्ञ गुण के आधार पर सत्य असत्य धर्म अधर्म इनको विभाजित किया है। परमात्मा जानते हैं कि किन कर्मों को करके आप सुखी रह सकते हैं और कौन से कर्म ऐसे हैं जो आपके लिए दुखदायक होंगे, इसीलिए उन दोनों प्रकार के कर्मों को अलग कर दिया। परमात्मा जानते हैं अगर व्यक्ति सत्य आचरण करेगा तो उसे सुख मिलेगा और यदि व्यक्ति मिथ्या आचरण करेगा, व्यक्ति के जीवन में झूठ होगा तो वो सदा दुखी ही रहेगा। ये बात परमपिता परमात्मा जानते हैं, इसीलिए परमात्मा ने धर्म अधर्म को, सत्य असत्य को, न्याय अन्याय को अलग करके रखा है। बताया है कि ये करना धर्म है, ये करना अधर्म है, ऐसा मानना सत्य है, ऐसा मानना असत्य है। तो व्यक्ति को वेद के अनुसार चलना चाहिए, कोई भी कार्य वेदानुसार ही करना चाहिए। वेद में उस विषय में क्या आज्ञा है, क्या वह कार्य वेदानुसार करने योग्य है अथवा नहीं, ये जानकर ही व्यक्ति को वो कर्म करना चाहिए। वेद को साक्षात लक्षण बताया गया है धर्म का, और धर्म की जिज्ञासा करने वाले के लिए श्रुति को परम प्रमाण कहा है। वेद कहता है लालच मत करो, लालच नहीं करना, यह धर्म है। वेद कहता है चोरी मत करो, चोरी न करना, यह धर्म है। वेद कहता है जुआ मत खेलो, तो जुआ ना खेलना, यह धर्म है। वेद कहता है हिंसा ना करो, तो हिंसा न करना धर्म है। हम संध्या में प्रार्थना करते हैं योस्मान द्वेष्टियम वयम दुष्मस्तम वो जब वेदत्मः। जो हमसे द्वेष करता है या हम जिससे द्वेष करते हैं, उस द्वेष को हम परमात्मा की न्याय व्यवस्था को समर्पित कर दे, अर्थात किसी से भी द्वेष न करे। तो किसी से भी द्वेष न करना क्या है? धर्म है। परमात्मा ने वेद में कहा यज्ञ करो, तो यज्ञ करना धर्म है। परमात्मा ने वेद में कहा सत्य बोलो, तो सत्य बोलना धर्म है। परमात्मा ने वेद में कहा कि झूठ मत बोलो, तो झूठ नहीं बोलना, यह धर्म है। तो जो परमात्मा की आज्ञाएं हैं उनका पालन करना धर्म कहलाता है, और जिन बातों का निषेध परमात्मा ने किया है उन निषिद्ध कर्मों को न करना ही धर्म कहलाता है। इसके अतिरिक्त अभी हमने क्या समझा? धर्म को समझा, धर्म की परिभाषा क्लियर हो गई सबको, वैदिक धर्म की परिभाषा क्लियर हो गई। धर्म यानी जिसे धारण करने से हमारा कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, प्रत्येक प्राणी का कल्याण हो। और वैदिक धर्म, वेद के अनुसार जो आज्ञाएं हैं उन्हीं का पालन करना, उन्हीं का आप पालन करेंगे तो आपका रक्षण होगा, समाज का संरक्षण होगा। वेद में आपके लिए ऐसे नियम है जो केवल आपके लिए कल्याणकारी नहीं है, प्रत्युत समाज के लिए भी कल्याणकारी। आप समझते हैं सनातन वैदिक धर्म, सनातन क्या है? अथर्ववेद में लिखा है सनातनम एनाम आहुरुतात्या स्यात् पुनर्नवः, अर्थात जो कभी पुराना नहीं होता, जो सदा एकरस रहता है, नया जैसा रहता है, वो क्या है? वो सनातन है। और अथर्ववेद के इस मंत्र में उदाहरण दिया गया किसका? दिन और रात्रि के चक्र का। हाँ जी, कभी ऐसा सोचा यार रोज दिन और रात होता है, आज नहीं होना चाहिए, आज दिन रात्रि के चक्र की आवश्यकता नहीं है, यहां तो पूरा दिन रहे, यहां पूरी रात्रि रहे। क्या कभी ऐसा विचार किया? क्या कभी ऐसा सोचा कि ये दिन और रात्रि का चक्र तो बड़ा पुराना सा लगता है, इसे अब देखने का मन नहीं है, इस व्यवस्था को बदल देना चाहिए? क्या कभी ऐसा मन में विचार आया? नहीं आएगा। क्यों? दिन के साथ रात्रि भी आवश्यक है और रात्रि के साथ दिन भी आवश्यक है। और क्या होगा? जब ये चक्र चलेगा तभी हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं, और इस चक्र में किसी को कोई आपत्ति नहीं रहती, सब एक स्वर में इस चक्र को स्वीकार करते। ऐसे ही सनातन वो है जो कभी पुराना नहीं होता, सदा एक रस रहता है। अगर
सतयुग में धर्म की आवश्यकता थी तो कलयुग में धर्म की आवश्यकता है। अगर त्रेता युग में सत्य की आवश्यकता थी तो कलयुग में भी है। यानी जैसे प्राचीन समय में धर्म की आवश्यकता थी, आज भी धर्म की वही आवश्यकता मनुष्य को है। धर्म कभी पुराना नहीं होता। लोग कहते हैं आज तो मॉडर्न युग है। मॉडर्न युग में धर्म की क्या आवश्यकता है? व्यक्ति जितना भी आधुनिकरण में आगे चला जाए, श्रेष्ठ गुण सदा उसके लिए कल्याणकारी ही रहेंगे। चाहे जितनी ही आप साइंस में डेवलपमेंट कर ले, विज्ञान में बढ़ जाएं आगे, जब तक आप अपने श्रेष्ठ गुणों को धारण नहीं करेंगे, बिना श्रेष्ठ गुणों को धारण किए आप उन्नति नहीं कर सकते किसी भी क्षेत्र में। अगर प्राचीन समय में सत्य बोलना धर्म है, आज भी सत्य बोलना धर्म है। कुछ नियम ऐसे होते हैं जो परिवर्तित हो जाते हैं। देश काल और परिस्थिति के अनुसार कुछ नियमों में बदलाव आता है, उनको सामयिक नियम कहते हैं। और जो नियम कभी नहीं बदलते वो क्या है? जो नियम कभी नहीं बदलता न नियम है। ऐसे ही जो धर्म है वो कभी बदलता नहीं। धर्म के लक्षण कभी बदलते नहीं। जैसी धर्म की आवश्यकता पूर्व काल में थी, आज भी धर्म की वैसी ही आवश्यकता है। अतः सनातन धर्म का अर्थ है कि सनातन धर्म वो है जो कभी बदलता नहीं है, जो कभी पुराना नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आज उस धर्म की आवश्यकता नहीं है। जैसे उस धर्म की आवश्यकता प्राचीन काल में थी, आज भी उस धर्म की आवश्यकता वैसी ही है और प्रत्येक मनुष्य के लिए। अब व्यक्ति विचार करता है कि धर्म कितने हो सकते हैं। अच्छा, समाज में क्या माना जाता है? धर्म एक है या अनेक? समाज में पूछा है, हम क्या मानते हैं वो मैं नहीं पूछ रहा। समाज क्या मानता है? 90% लोग क्या मानते हैं? धर्म एक है या अनेक? अनेक। अनेक मानते हैं। अनेक मानते हैं। महात्मा विदुर कहते हैं एको ही धर्म परमम श्रेयः, अर्थात एक ही धर्म है जो परम कल्याणकारी है। धर्म एक ही हो सकता है, या तो धर्म होगा या अधर्म होगा, तीसरी कोई बीच में चीज नहीं आएगी। जो वेद के अनुकूल है, स्मृति शास्त्र के अनुकूल है, अपनी आत्मा के अनुकूल है और जो सत्य के अनुकूल है वो धर्म है। और इसके विपरीत जो कुछ भी होगा, चाहे हिंदू में हो, चाहे मुसलमान में हो, चाहे ईसाई में हो, चाहे जैन में हो, चाहे बौद्ध में हो, चाहे सिख में हो, किसी में भी हो, अगर कोई वेद विरुद्ध बात है, अगर कोई धर्म विरुद्ध या सत्य विरुद्ध बात है, सृष्टि नियम के विपरीत बात है, हमारी आत्मा के प्रतिकूल बात है, तो वो धर्म नहीं हो सकता, चाहे फिर वो कहीं भी क्यों ना। जहां भी उत्तम गुण कर्म स्वभाव होंगे, जहां भी सत्य अनुकूल आचरण होगा, वो चाहे किसी में भी हो, हिंदू में हो, मुस्लिम में हो, सिख में हो, ईसाई में हो, जैन में हो, बौद्ध में हो, वो धर्म के अंतर्गत आएगा। तो धर्म का संबंध किसी संप्रदाय से नहीं है। धर्म और संप्रदाय में भेद है। धर्म अलग है, संप्रदाय अलग है। ये जितने भी गिनाए जाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी आदि, ये मत, पंथ और संप्रदाय हैं। इनका पूजा पद्धति से संबंध है, इनका बाह्य लिंगों से संबंध है। जबकि धर्म का संबंध किससे है? धर्म का संबंध आपके आचरण से है। आंतरिक रूप में आपके आप में कौन से लक्षण पाए जाते हैं, वो निर्धारित करेगा कि आप धार्मिक हैं अथवा नहीं। तो हमें संप्रदाय के चंगुल में नहीं फंसना, हमें धर्म के रास्ते पर चलना है, धर्म के मार्ग का अनुसरण करना है। तो समाज में सिर्फ दो ही चीजें हो सकती हैं, धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, न्याय और अन्याय। इसी के अनुरूप दो प्रकार के लोग हो सकते हैं, अच्छे या बुरे। जो श्रेष्ठ लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उन्हें देव की संज्ञा दी गई है, और जो बुरे लोग हैं वो असुर की संज्ञा में आते हैं। तो दो प्रकार ही हो सकता है, या तो देव या असुर। अगर आप देखेंगे देव और असुर किसे कहते थे, शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट रूप से कहा है, द्वयम वा इदम न तृतीयम अस्ति।
दो ही हो सकते हैं, तृतीय नहीं, तीसरा नहीं। सत्यम चैव अनृतम च, या तो सत्य या अनृत यानी झूठ, या तो सत्य या असत्य। कहा सत्यमेव देवा अनृतम मनुष्या, जो सत्य का पालन करने वाला है, सत्य मानने वाला है, सत्य जानने वाला है, सत्य के अनुरूप आचरण करने वाला है, वो क्या है? वो देव है। और अनृतम मनुष्या, जो झूठ बोलने वाले हैं, वो मनुष्य या असुर शब्द से परिभाषित किए जा सकते हैं। और एक और बात कही, इदम अहम अनृतात् सत्यम उपैमि इति तन मनुष्येभ्यो देवानुपैति। हम सभी व्यक्तियों का कर्तव्य है कि हम क्या करें? इदम अहम अनृतात्, अनृत से, झूठ से, छल कपट से, सत्यम उपैमि, झूठ को छोड़े, असत्य को छोड़े और किसको प्राप्त करें? सत्य को प्राप्त करें। और जब ऐसा होगा तो क्या होगा? तन मनुष्येभ्यो देवानुपैति, वो मनुष्य देव संज्ञा को प्राप्त कर लेगा। जो व्यक्ति क्या करता है? झूठ से असत्य की ओर बढ़ता है, असत्य से सत्य की ओर बढ़ता है, झूठ से सच की ओर बढ़ता है, वो व्यक्ति देव बन जाता है। जो सत्य को जानता है, सत्य को मानता है, सत्य के अनुरूप आचरण करता है, सत्य ही कहता है, वो व्यक्ति देवता बनता है। तो तीसरी चीज कोई नहीं है। धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, सुख दुख, कर्तव्य अकर्तव्य, बीच में तीसरी चीज कोई नहीं आती। ऐसे ही धर्म एक हो सकता है, अन्य जो कुछ भी है वो अधर्म है। तो सत्य सनातन वैदिक धर्म समझ में आया। पूरी परिभाषा को एक एक शब्द को तोड़ तोड़ कर बताया। धर्म की पहले परिभाषा बताई गई, वैदिक धर्म की परिभाषा बताई गई, सनातन वैदिक धर्म की परिभाषा बताई गई, सत्य सनातन वैदिक धर्म की परिभाषा बताई गई। चलिए आगे बढ़ते। अगला प्रसंग है धर्म की रक्षा करने का। बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं धर्म एवं हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता, केवल मात्र शब्द रूप में ये कह दिया जाता है कि धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करो, धर्म आपकी रक्षा करेगा। जो मरा हुआ धर्म है, यानी जिस धर्म का हनन हो गया, वो धर्म आपका हनन कर देगा, आपको मार देगा, आपको नष्ट कर देगा। और जिस धर्म की रक्षा आपने की है, वो रक्षित हुआ धर्म आपकी रक्षा करेगा। हम धर्म की रक्षा कैसे कर सकते हैं और प्रतिफल में धर्म हमारी कैसे रक्षा करेगा, इस बात पर विचार करते हैं। सबसे पहले तो क्या शास्त्र में लिखा है धर्म रक्षा के बारे में? सबसे पहले तो आपको मनुस्मृति का प्रमाण दिया गया, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। और जो मरा हुआ धर्म है, जिस धर्म का हनन हो चुका है, जो धर्म नष्ट हो चुका है, वो धर्म आपको भी नष्ट कर देगा, आपको मार देगा, आपका हनन कर देगा। तो इसीलिए व्यक्ति को धर्म रक्षा करनी चाहिए। अब धर्म रक्षा कैसे करनी चाहिए? विदुर नीति में एक श्लोक है जिसका अंश है सत्येन रक्ष्यते धर्मो। पूरा श्लोक इस प्रकार से है, सत्येन रक्ष्यते धर्मो विद्या योगेन रक्ष्यते। ऐसे रक्षा के साधन बताए गए कि कैसे आप विद्या की रक्षा कर सकते हैं, कैसे अपने रूप सौंदर्य की रक्षा कर सकते हैं। उसमें बताया गया आप धर्म की रक्षा कैसे कर सकते हैं। तो महात्मा विदुर ने सूत्र दिया सत्येन रक्ष्यते धर्म, यानी सत्य मानने से, सत्य जानने से, सत्य बोलने से और सत्य के अनुरूप आचरण करने से आप धर्म की रक्षा कर सकते हैं। जितना आप सत्य में अडिग रहेंगे, उतना आप धर्म के रक्षक बन पाएंगे। आज अगर धर्म रक्षा की चर्चा की जाए तो लोग क्या कहते हैं? अमुक व्यक्ति से, अमुक संप्रदाय से हमें धर्म की आवश्यकता है, धर्म रक्षा की। धर्म रक्षा करने के लिए शस्त्र उठा लो, अभी शस्त्र उठा लो। धर्म रक्षा के लिए शस्त्र उठाना भी आवश्यक है। वेद कहता है इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वम आर्यम अपघ्नन्तो अरावणः। अपने ऐश्वर्य का वर्धन कर हम स्वयं को आर्य बनाए, संसार को आर्य बनाए, लेकिन संसार को आर्य बनाने के साथ साथ एक आवश्यक कर्तव्य यह है कि जो दुष्ट हैं, जो आर्य मर्यादाओं के विरुद्ध खड़े रहने वाले हैं, जो विधर्मी हैं, ऐसे लोगों का नाश भी करें। अपघ्नन्तो अरावणः, वो भी आवश्यक है। लेकिन उससे पहले हम तो आर्य बने। हम धर्म का मोर्चा लेकर के खड़े हो जाते हैं, धर्म ध्वजा लेकर के खड़े हो जाते हैं कि जो भी धर्म से टकराएगा वो हमारे सामने आकर के चूर चूर हो जाएगा, ऐसी भावना से युक्त रहते हैं।
जबकि हम इतने निर्बल हैं धर्म पक्ष में, इतने निर्बल हैं कि हम धर्म को ठीक प्रकार से जानते नहीं हैं। अगर आप देखेंगे रक्षा का अर्थ क्या है, ये जो रक्षा शब्द है ये रक्ष पालने धातु से उत्पन्न हुआ है। स्वयं पालन नहीं करेंगे तो आप अन्यों को धर्म रक्षा के लिए कैसे प्रेरित करेंगे? इस बात पर हमें विचार करना होगा कि धर्म रक्षा के लिए स्वयं पहले धर्म का पालन करना आवश्यक है, स्वयं पहले सत्य का आचरण करना आवश्यक है, सत्य का अनुष्ठान करना आवश्यक है, बाद में हम धर्म रक्षा शस्त्र के द्वारा कर सकते हैं। जब तक हम लोग धर्म को नहीं समझेंगे, धर्म के लक्षणों को नहीं समझेंगे, धर्म के स्वरूप को समझ करके, धर्म के लक्षणों को समझ करके जब तक जीवन में धर्म को नहीं उतारेंगे, जब तक जीवन को धर्म से संयुक्त नहीं करेंगे, तब तक हम धर्म की रक्षा नहीं कर सकते। तो धर्म की रक्षा करनी है तो हमें सत्य आचरण करना होगा। अब सत्य आचरण का क्या मतलब है, हमने समझ लिया कि सत्य न रक्षते धर्मो, अगर धर्म की रक्षा करनी है तो सत्य आचरण करना पड़ेगा। लेकिन सत्य आचरण करेंगे कैसे, सत्य आचरण होता कैसे? सबसे पहले तो यथार्थ को मानना सत्य है। यथार्थ यानी जो जैसा है उसको वैसा मानना। अगर आप जानते हैं ईश्वर निराकार है, आपने पढ़ा, वेद के आधार पर आपने उस बात को समझा, तो उसे मानिए कि हाँ ईश्वर निराकार है। अब कई लोग बात को मानते तो हैं कि ईश्वर निराकार है, लेकिन बोलने से डरेंगे। तो निर्भीक होकर के सत्य कहना ये धर्म है। ईश्वर निराकार है तो डटकर कहिए, जिसके भी सामने कहना है डटकर कहिए, निर्भीक होकर के कहिए कि ईश्वर निराकार है। अच्छा, लोगों को तो उपदेश कर दिया ईश्वर निराकार है, स्वयं भी आपने मान लिया ईश्वर निराकार है, लेकिन क्या तत्व ज्ञान में वो बात उतरी? क्या आचरण में वो बात उतरी? अगर आप ईश्वर को निराकार और सर्वव्यापक मानते तो संसार में कोई भी व्यक्ति घोटाला नहीं करता, बेईमानी नहीं करता। जैसे पुलिस को देखते हुए कोई चोर चोरी नहीं कर सकता, ऐसे ही ईश्वर को प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, निराकार होते हुए, सर्वव्यापक होते हुए हमारे चारों ओर है, चारों ओर से हमें देख सुन जान रहा है, कोई भी व्यक्ति गड़बड़ ना करता। तो शाब्दिक रूप से हमें यह समझ आ जाता है ईश्वर निराकार है, लेकिन वो बात तत्व ज्ञान में नहीं उतरती। शाब्दिक ज्ञान तो प्राप्त हो जाता है ईश्वर निराकार है, लेकिन वही बात आचरण में नहीं उतर पाती। तो जो जैसा है उसको यथार्थ वैसा मानना है, उसके अनुरूप आपने आचरण करना है, उसे ही बोलना है। और तीसरा कहा सबसे महत्वपूर्ण, सत्य के अनुरूप आचरण करना। जैसे आपने समझ लिया ईश्वर निराकार है, ईश्वर सर्वव्यापक है, कण कण में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त होता हुआ प्रतिक्षण हमें देख सुन जान रहा है, सर्वज्ञ है, तो उसके अनुसार आचरण भी करना। आरंभ में मैंने कोई मंत्र पढ़ा था, याद है किसी को? विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे इंद्रस्य युज्यः सखा, ये वेद का मंत्र। विष्णु कर्माणि पश्यत, विष्णु के कर्मों को देखो, उस सर्वव्यापक परमात्मा के कर्मों को देखो कि कैसे वो सर्वव्यापक परमात्मा सर्वद्रष्टा है, सृष्टि के कण कण में व्याप्त होते हुए सबको देख सुन जान रहा है, समय आने पर फल भी देता है। जब व्यक्ति ऐसा बोध करेगा तो क्या होगा? यतो व्रतानि पस्पशे, व्यक्ति अपने व्रत संकल्पों में दृढ़ हो पाएगा, वही परमात्मा हमारा सर्वोत्तम। तो धर्म की रक्षा करनी है तो धर्म की रक्षा के लिए केवल सत्य जानना आवश्यक नहीं, केवल सत्य बोलना आवश्यक नहीं, सत्य मानना, सत्य जानना, सत्य बोलना और सत्य के अनुरूप आचरण करना, ये चारों बातें महत्वपूर्ण है। तब जाकर के सत्य की रक्षा, तब जाकर के धर्म की रक्षा। आप स्वयं धर्म से संयुक्त नहीं रहेंगे, स्वयं धर्म का पालन नहीं करेंगे, स्वयं धर्म के लक्षणों को अपने जीवन में नहीं घटाएंगे, आपके जीवन में जब धर्म के लक्षण नहीं होंगे तो आप दूसरों को भी धर्म की रक्षा करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते। कहते हैं ना, जिसके अपने मकान शीशे के हों उन्हें दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। तो जो स्वयं निर्बल व्यक्ति है, जो स्वयं धर्म से विहीन व्यक्ति है, वो क्या दूसरों को धर्म की रक्षा करने का उपदेश करेगा? अतएव धर्म रक्षा के लिए स्वयं धर्म का पालन करना बहुत आवश्यक है। अपने से आरंभ करें, ऐसे ही उत्तरोत्तर इसे बढ़ाते रहें। केवल स्वयं ही नहीं, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को धर्म से जोड़ें और जहां आवश्यक हो
वहां दुष्टों का, आताताइयों का, विधर्मियों का नाश करने की भी आज्ञा वेद में क्षत्रियों के लिए, राजाओं राजाओं के लिए प्रदान की गई।